हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। देखना, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिन चीजों को तुम मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा, क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो, जरा सोच के बताओ। टाइम मेजर कर सकते, लेंथ मेजर कर सकते, मास मेजर कर सकते, टेम्परेचर मेजर कर सकते। क्या ऐसा है तू लोग को लग रहा होगा सर के बाल मेजर नहीं कर सकता? कर सकते हो। क्या तरीका है मेजर करने का? यहां का डेंसिटी निकाल लो, उसकी डेंसिटी से पूरा सरफेस एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया ना? मेजर करने के लिए तुम सब चीजें मेजर कर सकते हो, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी चीजें हैं जिसको तुम मेजर नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, हैप्पीनेस। आज मैं बहुत खुश हूं, ये चीज मेजर करके बता पाएंगे क्या? मान लो मैं क्लास में आया और मैं बोला क्या, आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है कहीं से और मैं बहुत खुश हूं। जरा तुम बताओ, तुम बता सकते मैं कितना खुश हूं नंबर में? 10 खुश, 20, 50, 100 हैप्पी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल टूटा हुआ आज। बता सकते क्या? नहीं बता सकते सारी चीजें। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जिन क्वांटिटी को तुम मेजर नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे क्या? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा तुम सोच के बताओ मुझे, फिजिकल क्वांटिटी कितने हो सकते हैं ऐसे? 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500, करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक दो नहीं, करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं। सारे फिजिकल क्वांटिटी को तुम रट नहीं सकते, और सारे फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग होती है। तो उसी में से कुछ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। जैसे देखना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं कि जिनको हमको पढ़ने के लिए क्या, केवल और केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। अब ध्यान से देखना, अभी तक तुमने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं वो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी तुमने यही पढ़े कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, डायरेक्शन के बारे में कोई लेना देना नहीं है। आज हम पढ़ेंगे क्या, देखना। जैसे अगर मैं बोलूं क्या तुमसे कि ये कोई मास है ऑब्जेक्ट, इसका मास 10 केजी है। जरा तुम सोचो, अगर इसमें डायरेक्शन भी दे दिया, हमने बोला 10 केजी नॉर्थ, तो इसका कुछ सेंस निकल के आ रहा क्या? नॉर्थ 10 केजी मतलब 10 केजी मास ही तो है ना, नॉर्थ थोड़ी ना आएगा उसमें। डायरेक्शन का कोई रोल है क्या? नहीं है। ऐसे अगर मैं बोलता हूं एक दूसरा हमारा 20 केजी मास, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो देखना, इनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखना, जैसे हो गया फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो ये फोर्स है, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, किधर अप्लाई होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्या, फोर्स किधर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दो, देखना इधर, ये पेन है, इस पेन को अगर मुझे ओपन करना तो मुझे पर्टिकुलर फोर्स इधर ही ओपन करना लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स इसको इधर की तरफ अप्लाई करूं तो क्या ओपन होगा? नहीं होगा। मैं फोर्स इधर की तरफ अप्लाई करूं, क्या ओपन होगा? नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनमें मैग्नीट्यूड यानी कितना फोर्स मुझे लगाना है, डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इतने से केवल काम नहीं चल जाता कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम बोल दिए मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। देखना, अगर मान लो हम बोलते हैं ये 10 केजी है, ये 20 केजी है। जैसे इधर मैं एक फिगर बना के तुमको समझाता कि इधर ये 10 केजी का कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने 20 केजी का कोई ब्लॉक रख दिया। जरा बताओ ये टोटल इसका वेट कितना काम करेगा, टोटल मास कितना काम करेगा? तो टोटल मास तुम बोलोगे फटाक से हमको बोलोगे कितना, 20 + 10 सर 30 केजी होगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन जरा तुम सोचो, यहां से मैं बोलता हूं इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहां से बोलूं टोटल फोर्स कितना होगा, तो कितना बताओगे? फिर से बोल दोगे सर 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बोलोगे ना?
लेकिन जरा तुम सोचो, अगर यही ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इधर हमने 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अब जरा बताओ तो टोटल फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा टोटल फोर्स? तो यहां पर तुम बोलोगे सर यहां पर तो 10 - 8 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। अरे भाई यहां प्लस क्यों हो रहा है, यहां माइनस क्यों हो रहा है, जबकि यहां पर क्या प्लस ही हुआ। अगर इसी को मैं भी उल्टा कर दूं, देखना इधर मैं क्या करता हूं, 20 केजी को यहां रख देता हूं, 10 केजी को यहां रख देता हूं, जरा बताना कोई फर्क पड़ने वाला है टोटल मास में? कितना 30 केजी अभी भी आएगा। मतलब क्या यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां बहुत फर्क पड़ रहा है डायरेक्शन का। डायरेक्शन बदल रहे हो तो क्या कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। और ये तो छोड़ो, अभी इधर देखो, अगर मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, इधर हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का और इधर हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, तो यहां पर हम बोलेंगे टोटल फोर्स काम कर रहा है कितना, 10√2 न्यूटन। अब जरा सोचो ये सब कहां से आ रहा है, 10√2, कभी कभी 10 + 10 20 हो जा रहा है, कभी कभी 10 + 10 जो कितना आ जा रहा है 10√2 आ रहा है, कभी 10 + 8 कितना आ रहा है 2 न्यूटन आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है क्या ये? तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, वेक्टर्स रूल्स बोलते हैं इनको। ये जितनी चीजें हो रही ना, ये प्लस माइनस कभी स्क्वायर करके, यहां पर देखो यहां पर ऐसे हमने किया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऐसे करके ऐड किया, फिर इसे सॉल्व किया, ये निकल के आया, ठीक है ना। ये आ गया अंडर ऑफ कितना 200 और ये कितना आएगा 10√2, यही तो है ना। इसको और इसका सम करने के बाद ये निकल के आया। तो ये सब कहां से आ रहा है, ये सब आ रहा है केवल और केवल एक ही चीज है, वो क्या, वेक्टर रूल। क्या है वो, वेक्टर रूल। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर पढ़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी क्या हो गया, वेक्टर रूल। तो पूरे वेक्टर के अंदर हमको केवल और केवल एक ही बात पढ़नी है, क्या, वेक्टर्स के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। अगर हमको वेक्टर के रूल पता चल गया तो हमको सारी बातें पता चल जाएंगी वेक्टर से रिलेटेड, जो जो चीजें हो रही हैं वो सब। तो आइए एक एक करके हम वेक्टर रूल को समझते हैं, ठीक है। देखना आगे हम बात करेंगे वेक्टर क्या है। तो देखना, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट मस्ट बी ओबे द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करे, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, ये सारी चीजें जिसके पास होगा वो हमारा क्या बनेगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। यानी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कि उनके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए क्या, कि ये मस्ट बी फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, मस्ट बी फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। अब तू लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा ये है क्या, लोचा तो यही है, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा यही लोचा है दिमाग का। अगर ये हमको समझ में आ गया तो यही क्या हमने बताया था, वेक्टर के कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स क्या है, ये वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा है। अगर हमको वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा समझ में आ गया तो इसका मतलब समझ जाओ पूरा वेक्टर की सारी कहानी हमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखना इधर, जैसे अभी हमने तुमको एग्जांपल देके बताया कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये पेन है, इस पेन को अगर मुझे ओपन करना, कितना फोर्स अप्लाई करना है इसके ऊपर, ये बताएगा उसका क्या, मैग्नीट्यूड। अभी देखो मैं बहुत फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओपन नहीं हुआ, लेकिन अचानक से हो गया। देखना अभी मैंने फोर्स अप्लाई किया, नहीं ओपन हुआ, अभी और ज्यादा लगाया, नहीं ओपन हुआ, अब ओपन हो गया। तो ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये क्या, मैग्नीट्यूड। और मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, इस पेन के ऊपर। जब मैं इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तभी ये पेन क्या होगा, ओपन होगा, अदरवाइज ओपन होगा क्या, नहीं। जरा सोचो मैं इधर फोर्स अप्लाई करूं इस डायरेक्शन में तो ओपन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं ओपन होगा, क्योंकि वेक्टर के लिए जरूरी है क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और फोर्स हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हमको क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगेगा। और दूसरी बात क्या, मस्ट वी फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। इसको अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, तुमको आसान भाषा में बताऊं तो देखना समझना क्या है। अगर मैं इसके ये पेन मेरे हाथ में है और मैं इस कैप के ऊपर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करूं तो ये क्या भागता हुआ इधर चला जा रहा है। अगर इस कैप को ओपन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, देखना इधर, ये ब्लॉक और इस ब्लॉक को मैं चाहता हूं कि बीच में से टूट जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स तो इधर से अप्लाई करना पड़ेगा और एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करो, ठीक है ना।
तो भी टूटेगा, या फिर इधर एक फोर्स अप्लाई करो और इधर एक फोर्स अप्लाई करो तो भी ये टूटेगा, ज्यादा फोर्स होगा तो। जैसे अगर मैं बोलूं ये है, इसको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो भी क्या करेगा, बीच में से ब्रेक करेगा, और बहुत ज्यादा तेजी से खींचूंगा तो भी ब्रेक करेगा, दोनों कंडीशन में। तो वही बात मैंने बोला, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, दोनों फोर्स का माइनस होगा, और माइनस होकर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। जैसे अभी मैं इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। जितना फोर्स मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं उतना ही फोर्स इधर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसीलिए नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। समझ आए ना। इसी को हम बोलेंगे क्या, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हमको आगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें करना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारी चीजों में क्या था, स्केलर था। तो आइए हम देख लेते हैं स्केलर क्या। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर केवल मैग्नीट्यूड जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल देके समझाओ तुमको तो समझना। मास, अभी हमने बताया था तुमको कि अगर मान लो 10 केजी आलू खरीद लिया हमने, ठीक है ना, 10 केजी आलू ले लिया, फिर से हमने 5 केजी आलू ले लिया, तो जरा बताओ दोनों का मिला करके कितना मास हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। इसमें कोई डायरेक्शन का जरूरत है क्या, कि नहीं मैं 10 केजी आलू नॉर्थ डायरेक्शन में खरीद रहा हूं, इसका कोई सेंस बनता है, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन इसका जरूर सेंस बनता है कि 10 न्यूटन का फोर्स मैं नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा, कोई डायरेक्शन ना दो, कोई सेंस बन रहा है क्या, किधर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, किधर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जाने के लिए हमको जरूरत है क्या, मैग्नीट्यूड का, और फिर किसका, डायरेक्शन, दोनों चीजों को जरूरत है। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और तीसरी बात क्या, मस्ट भी बोल रहा हूं। मस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कंपलसरी है कि ये रूल फॉलो होना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो वो वेक्टर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसी को आगे अगर हम बढ़ाएं कि देखना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसे है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर रूल को सॉरी वेक्टर नहीं बन पा रहे। जैसे एग्जांपल दूं, करंट, सरफेस टेंशन, करंट, सरफेस टेंशन, ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर, ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, इनके पास मैग्नीट्यूड है, 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। ये सर्किट हुआ तो प्लस ये हुआ, माइनस ये हुआ, इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन भी है और फिर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि ये जो है वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी।